बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्क से मुराद एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सी डिवाइसेस, सपोज आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इस चीज़ को नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क बनाया जाता है इसलिए ताकि अपने डाटा को दूसरी डिवाइसेस से शेयर किया जा सके, अपने डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके दूसरी डिवाइसेस तक। एक एग्जांपल देखिएगा। सपोज करें ये आपके सामने 3 कंप्यूटर्स हैं और इन्होंने आपस में डाटा को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के साथ अपने डाटा को शेयर करना है। तो ये कंप्यूटर तब तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे जब तक ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। अब ये कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे? इसके 2 तरीके हैं। या तो ये किसी वायर के ज़रिए, किसी केबल के ज़रिए आपस में कनेक्ट होंगे, या फिर विदाउट केबल, विदाउट किसी वायर के ये जो है आपस में कनेक्ट होंगे। तो अगर विदाउट वायर है तो वो आपका वायरलेस सिस्टम होगा, और अदरवाइज वो किसी केबल के ज़रिए आपका सिस्टम जो है वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। अब ये तीनों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ फर्ज करें किसी केबल के ज़रिए कनेक्ट हैं, तो अब ये एक नेटवर्क बन चुका है। इट मीन्स कि अब ये आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं। ये तीनों डिवाइसेस अब आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, तो ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है? नेटवर्क की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम एक दूसरे के रिसोर्सेज, एक दूसरे की एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स को जो है वो यूज़ कर सकें। जब ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो ये अब एक दूसरे के हार्डवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर्स को, फाइल्स को और इंटरनेट वगैरह सर्विसेज को अब वो आपस में शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है क्लाइंट एंड सर्वर। ये जो आपको स्क्रीन पर 3 कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं, इनको क्लाइंट कहा जाता है। वर्क स्टेशन हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितने क्लाइंट्स जो हैं वो बनाने हैं। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो कि कनेक्ट होते हैं एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, जिसको सर्वर कहा जाता है। ये तमाम कंप्यूटर्स एक मेन हेड के साथ कनेक्ट होते हैं। मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके साथ ये सारे कनेक्ट होते हैं। उस डिवाइस को सर्वर कहा जाता है। सर्वर जो है उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, उसी में जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है। उसी के साथ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर मशीन्स को अटैच किया जाता है। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो मेन आपका प्रोसेसिंग यूनिट होगा, उसको सर्वर कहा जाता है, और बाकी जो कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होंगे उसको क्लाइंट कहा जाता है। सर्वर का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, और क्लाइंट का काम होता है सर्विसेज तक एक्सेस हासिल करना। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होगी, अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। सपोज करें आपका सर्वर है, इसके साथ डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज कनेक्ट हैं लाइक प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर मशीन। अब क्लाइंट में से किसी कंप्यूटर ने हार्डवेयर रिसोर्सेज में से प्रिंटर यूज़ करना है या स्कैनर यूज़ करना है, तो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, जी मैंने प्रिंटर यूज़ करना है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उस कंप्यूटर को जो है वो प्रिंटर यूज़ करने की इजाज़त दे देगा। तो इस तरह से क्लाइंट जो हैं वो सर्वर्स की मदद से जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह से एक मेन सर्वर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब ये तीनों क्लाइंट्स जो हैं ये उस सर्वर में से उन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो यूज़ कर सकेंगे। इन तीनों में अलग अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने एक मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारा डाटा अपना इंस्टॉल कर दिया है। अगर तीनों में अलग अलग से करेंगे तो ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए एक हम मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना देते हैं, उसी के अंदर जो है हम सारा डाटा स्टोर कर लेते हैं, और सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उस सर्वर से वो सर्विसेज गेट करते रहते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। इसकी एग्जांपल है नादरा, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनते हैं, या पासपोर्ट ऑफिस,
वहाँ पे एक मेन उनका सर्वर होता है और पूरे ऑफिस के कंप्यूटर्स जो हैं वो उस मेन सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और सारे सॉफ्टवेयर्स और रिसोर्सेज उसी सर्वर में इंस्टॉल किए जाते हैं और उसके साथ जो है वो अटैच किए जाते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर जितने भी उस ऑफिस में होते हैं वो उस सर्वर की मदद से उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको नेटवर्क्स और क्लाइंट और सर्वर के कॉन्सेप्ट की जो है वो समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।